स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग जनन। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट के एक छोटे से पार्ट, जिसे हम बायोटेक के टर्म में क्या कहते हैं, एक्सप्लांट, उस एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर लें और उस प्लांट पार्ट में या जो वो प्लांटलेट्स है उसमें रूट, शूट और लीफ का डिफ्रेंसिएशन हो सके। तो इस प्रॉपर जो प्रोसेस है उस प्रॉपर प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। मींस जो भी एक्सप्लांट है उस एक्सप्लांट से जो हम प्लांटलेट बना रहे हैं वो प्लांटलेट जो है वो रूट, शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड हो। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है, मतलब ऑर्गन का डेवलपमेंट। तो प्लांट के ऑर्गन क्या है, रूट, स्टेम और लीफ, इसलिए इनका डेवलपमेंट हो, यहाँ तक इनका डिफ्रेंसिएशन जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए, हम जो माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक यूज़ में लेते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट का पार्ट जिसमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट है और जिसकी क्लोनिंग हम करवाना चाहते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हम तैयार करवाना चाहते हैं, वो हमने पार्ट लिया। जैसे मान लीजिए आपने एक्सिलरी बर्ड्स ले लिया है, रूट पार्ट लिया है, लीफ पार्ट लिया है, नोड्स, इंटरनोड्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपेक्स रीजन आपने लिया है, उसको आपने एक्सप्लांट की फॉर्म में लिया। देन आपने उसे एक इन विट्रो कंडीशन में एक लैब के अंदर कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया। तो उसे हमने क्या किया, उस प्रोसेस को बायोटेक के टर्म में इनोक्यूलेशन, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक कैलस का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनोक्यूलेशन का प्रोसेस। जब इनोक्यूलेशन होगा तो इनोक्यूलेशन में जो हमने कल्चर मीडियम यूज़ किया है उसमें बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उसमें सुक्रोज वगैरह जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर क्योंकि कल्चर मीडिया है और एक्सप्लांट है तो वो डिवीजन स्टार्ट होगा और यहाँ पर सेल जो है मल्टीपल डिवीजन करेगी। तो जो मास ऑफ सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कह रहे हैं, कैलस कह रहे हैं। तो जब कैलस बन जाता है तो इसी कैलस में ये प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सी सेल जो है वो रूट का डेवलपमेंट करेगा और कौन सी सेल शूट और लीफ का डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ जो कैलस से प्लांटलेट बनेंगे उस प्लांटलेट में रूट, शूट, लीफ जो है इनका डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब एक जो प्लांट पार्ट है जो टेस्ट ट्यूब में बन रहा है उसमें ये तीनों पार्ट का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लांट के ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। तो इसी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो एक प्लांट के ऑर्गन का डेवलपमेंट ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, कुछ ब्रीफ में हम उस पर बात करते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इस बारे में बात की है, क्या कहा है। तो सबसे पहले थॉमस एंड डेवे जो थे 1975 में, उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है या ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट हार्मोन ही होते हैं। जो प्लांट हार्मोन हम यूज़ करें, जैसे यहाँ इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, तो यहाँ पर ये हार्मोन्स ही ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद एक और बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे थॉर्पे, 1980 में उन्होंने कहा कि इफ़ कैलस इज़ पुट ऑन द कल्चर मीडियम, यदि कैलस को कल्चर मीडिया पर रखा जाता है तो द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हार्मोनल नेचर इंक्रीजेस। तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस की कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो, और जो हार्मोन का प्रकृति है वो बढ़ जाती है। तो ये भी यही बात कर रहा है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस किस पर डिपेंड कर रही है, ये हार्मोन्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो हम प्लांट हार्मोन काम में ले रहे हैं और जो कल्चर मीडिया के अंदर हमने ग्रोथ रेगुलेटर्स डाले हैं ये उन्हीं पर डिपेंड कर रही है। उसी के कारण ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, थॉर्पे ने ये कहा। देन एक साइंटिस्ट आए, स्कूक ने 1941 में
जो स्टेटमेंट दिया है उनमें उन्होंने ये कहा कि कैलस जो हम बना रहे हैं यहाँ इस प्रोसेस में, जो कैलस बन रहा है, कैलस कब बन रहा है? जब हमने एक्सप्लांट को इनोक्यूलेट किया, एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया और उसकी ग्रोइंग करवाई है, उसकी वृद्धि करवाई है, उसकी ग्रोथ करवाई है। तो ग्रोथ करने पर जो डिवीजन हुआ है और डिवीजन करने से जो मास ऑफ सेल बना है वही हमारा कैलस है। तो इस कैलस में अगर हम ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो जो हमारा रूट पार्ट है उस रूट पार्ट का इनिशिएशन होता है, रूट पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन है वो रूट इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम राइजोजेनेसिस भी कहते हैं। और उसी के साथ अगर हम कैलस में साइटोकाइनिन का परसेंटेज, यहाँ ये परसेंटेज कब बढ़ाएंगे? ये इंक्यूबेशन की प्रोसेस में बढ़ाते हैं। इनोक्यूलेशन में तो हमने सिंपल कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया था, यहाँ जब हम इंक्यूबेशन करेंगे इट मीन्स इस कैलस को हम किसी और कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब किसी और कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन का प्रोसेस। तो इंक्यूबेशन की प्रोसेस में अगर हमें रूटिंग करवानी है, रूट इनिशिएशन करवाना है, तो हमें ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें शूट इनिशिएशन करवाना है तो हमें साइटोकाइनिन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। ये स्कूक ने कहा। इसके साथ ही स्कूक और उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उसके साथ में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने भी ये कहा था कि साइटिन और ऑक्सीन का रेशो ही प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का रेशो राइजोजेनेसिस का प्रोसेस और कोलोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो राइजोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो रूट इनिशिएशन का प्रोसेस ही कहलाता है। तो इन दोनों का अनुपात जो है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का अनुपात ही जड़ जो है रूट पार्ट, उस रूट पार्ट के रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रूट पार्ट का इनिशिएशन राइजोजेनेसिस और कैलोजेनेसिस जो है वो शूट इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी को कंट्रोल भी करता है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का अनुपात। देन जब हम ये सारे ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो इस ऑर्गेनोजेनेसिस को समझने के लिए हमें दो तरीके के ऑर्गेनोजेनेसिस पर हम बात करेंगे। वैसे ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो आप अलग अलग केसेस में, अलग अलग बायोटेक्स की जो हायर प्लांट्स में आप देखेंगे वो अलग अलग तरीके का है। यहाँ पर हम दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस मेथड। डायरेक्ट मतलब सीधे बनाया गया हो। सीधे बनाया गया इसका मतलब है कि एक्सप्लांट है और उस एक्सप्लांट के अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन का परसेंटेज बढ़ा करके कैलस का फॉर्मेशन नहीं किया है, और कैलस के फॉर्मेशन के बिना ही सीधे प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो अगर सीधे ही प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सप्लांट से सीधा ही प्लांटलेट बन गया है विदाउट कैलस, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। मीन्स हम विदाउट कैलस एक्सप्लांट से प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवा लेते हैं। इस प्रोसेस में करना क्या है, एक्चुअल में जो हम एक्सप्लांट ले रहे हैं वो एक्सप्लांट को हमें इनोक्यूलेट करना है। इनोक्यूलेट मतलब इनोक्यूलेशन और इंक्यूबेशन का प्रोसेस हम एक साथ ही कर देते हैं। तो यहाँ पर इनोक्यूलेशन और इंक्यूबेशन की प्रोसेस में कैलस फॉर्मेशन जो है वो रुक जाता है और सीधे ही प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ इंक्यूबेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इट मीन्स अगर हमें शूटिंग करवानी है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, साइटोकाइनिन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें रूटिंग करवानी है तो हमें ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही इस तरीके से बनने वाले जो शूट्स होती हैं, यहाँ पर जो शूट होंगी उन्हें हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा ब्रायोफिलम, जैसे उसका बॉटनिकल नेम जो ब्रायोफिलम है और हिंदी में बोला जाता है पत्थर चट्टा। आप अगर उस पत्थर चट्टे की लीफ को, ब्रायोफिलम की लीफ को सॉइल के अंदर थोड़ा सा
दबा देते हैं तो उसके अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचिंग हो जाती है, मीन्स एक ही लीफ से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें किसी भी तरीके का कैलस फॉर्मेशन नहीं। अगर इसी प्रोसेस को हम लैब के अंदर करें तो वहाँ पर लीफ के एक्सट्रैक्ट से हम कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू इंक्यूबेशन एंड इनोक्यूलेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो एक्सप्लांट से विदाउट कैलस प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, और इसमें बनने वाला जो शूट होगा उसे हम एडवेंटिशियस शूट कहेंगे, और उसके साथ ही जो रूट का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। यानी ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो एडवेंटिशियस ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस ही कहलाता है। इसके साथ ही क्योंकि हम टिश्यू कल्चर में इसको काम में ले रहे हैं तो बहुत सारे कंट्रोल्ड कंडीशंस को भी हमें रखना पड़ेगा लैब के अंदर जिस तरीके से बन रहा है, क्योंकि कैलस आपने ग्रोथ हार्मोन जैसे ही डाला है, यानी इंक्यूबेशन का प्रोसेस, इनोक्यूलेशन का प्रोसेस आपने करवाया है, तो कैलस का फॉर्मेशन तो स्टार्टिंग फेज में होता ही है। तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, लाइट की फ्रीक्वेंसी को, इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम कैलस के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाएँ, उसे रोक सकें, अगर हमें डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है। उसके साथ ही सेकंड टाइप है हमारा इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस। देखिए इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है कि वही प्रोसेस जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लांट था, इसका इनोक्यूलेशन करवाया है कल्चर मीडिया पर, उससे हमारा कैलस फॉर्म हुआ है, और इसी कैलस से हमने प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवाया है। तो जब ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो माइक्रो प्रोपगेशन का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है और उसके थ्रू प्लांटलेट में जो डिफरेंट ऑर्गन है, रूट, स्टेम और लीफ, उसमें डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस। कंट्रोल तो इस कंडीशन में भी करना पड़ेगा, पर इसमें कंपैरेटिवली कंडीशंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि हम अगर यहाँ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो सेल का डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैलस भी बनेगा। तो यहाँ कैलस के बनने के लिए और यहाँ पर कैलस के रोकने के लिए, कैलस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कंपैरेटिवली हमें ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। और साथ ही डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो वेजिटेटिव प्रोलिफरेशन के लिए हम ज़्यादा काम में लेते हैं, कायिक जो प्रवर्धन है उसके लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब जब हम ऑर्गेनोजेनेसिस के दोनों टाइप्स को देख चुके हैं कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो रहा है और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो इससे प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं हम उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। सोर्स ऑफ एक्सप्लांट इसलिए कि हमने जो प्लांट लिया है, ठीक है, उसे हमें कंट्रोल्ड कंडीशन में रखना है और हमें कब तक वॉच करना होता है उसे 3 मंथ्स से 5 मंथ तक। तो हमें 3 से 5 महीने तक एक प्लांट को कंट्रोल्ड कंडीशन में रखना, प्रॉपर उसको केयरिंग करना, उसको देखना, उसमें टेम्परेचर, लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसके कंटामिनेशन जो है उसको रोकने के लिए हम इस प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ एक्सप्लांट कि हमने एक्सप्लांट कहाँ से लिया है। जब हमने एक्सप्लांट लिया है तो एक्सप्लांट जिस प्लांट से लिया है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो वायरस फ्री है या नहीं है, हमने प्रॉपर स्टरलाइज किया है या नहीं किया। इसके साथ ही अलग अलग प्लांट्स में ये वेरी भी करता है कि हम अगर शूट का डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो अलग अलग स्पीशीज़ जैसे सोलेनम है, सोलेनम के अंदर अगर हमें शूट का डेवलपमेंट करवाना है तो हमें लीफ का एक्सप्लांट काम में लेना पड़ेगा। तो सोलेनम के अंदर लीफ पार्ट को एक्सप्लांट की फॉर्म में ले करके हम शूट का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। और किसी, जैसे आपकी बुक में जो दिया हुआ है हावर्थिया, उस हावर्थिया में इन्फ्लोरेसेंस को लेना पड़ेगा शूट के डेवलपमेंट के लिए। तो डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट का डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं और उसके लिए हमें किस पार्ट को लेना पड़ेगा।
इसके साथ ही साइज ऑफ एक्सप्लांट जितना छोटा होगा उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए हमें एक्सप्लांट का प्रॉपर साइज़ देखना पड़ेगा कि कितना साइज़ हम रखें, क्योंकि ज़्यादा छोटा है तो उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होगी और जो बड़ा साइज़ होगा उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लाइट जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, और कितनी वेवलेंथ, जैसे टाइमिंग है अगर 12 to 16 तो 12 to 16 आवर्स में हमें लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 15,000 लैक्स तक रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो कैलस बन रहा है उस कैलस को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और वो कौन सी स्पीशीज़ का एक्सप्लांट है, कौन सा पार्ट है। साथ ही यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लाइट की है उसमें वेवलेंथ, तो अगर हमें रूट का डेवलपमेंट करवाना है तो रूट के डेवलपमेंट के लिए रेड लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। याद रखने के लिए रूट फॉर रेड लाइट। और उसके साथ ही शूट का अगर डेवलपमेंट करवाना है तो ब्लू लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ती है। फिर है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ग्रेडियंट्स की अगर कमी हो जाती है उसकी, तो उसके कारण शूट बड जो होती है, जो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट होता है शूट का, वो शूट बडिंग कम हो जाएगी। और उसके साथ ही अगर हम ऑक्सीजन ग्रेडियंट्स को बढ़ा दें तो रूट का डेवलपमेंट आगे होता है। तो ऑक्सीजन जो ग्रेडियंट है उसमें अगर हम कम रखेंगे तो शूट का डेवलपमेंट होगा और अगर ज़्यादा करेंगे तो रूट का डेवलपमेंट होता है। साथ ही पीएच वैल्यू जो है उसमें हमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस में, वैसे भी ये अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होती है, लेकिन 5.6 से 5.8 तक की हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। लास्ट में हमारा बच रहा है प्लांट हार्मोन एंड विटामिन्स। जो प्लांट हार्मोन्स हैं हमारे, उसमें हम ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का परसेंटेज तो हमें ज़्यादा रखना ही है, कि वो डिपेंड करेगा कि हमें रूट पार्ट का डेवलपमेंट करवाना है या शूट पार्ट का। उसके साथ ही विटामिन ई जो है वो रूट के डेवलपमेंट के लिए, रूट इनिशिएशन के लिए बहुत अच्छा ग्रेडियंट्स माना जाता है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।